दरमियान में नौकीरन सैजिंग के पास से भी हम लोगों ने एक रमज़ानपुरा पुलिस स्टेशन के पीएसआई सूर्यवंशी दादा का हमको फ़ोन आया। एक आदमी ने हम वो नहीं बता सकते कि किस वजह से उसकी जान गई है। यानी नारूशंकर खुद ने जब किला बनाया था तब मुस्लिम लोगों को लाया था किला बनाने के लिए। ये जो एक हिंदू मुस्लिम का जो जर्नी है मालेगांव का, वो उसमें मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इतना बड़ा योगदान दिया है और फिर भी हमें मालेगांव के लोग जिहादी ठहरा रहे हैं कि इससे बड़ा खेत कुछ है ही नहीं। इसका मैं निषेध करती हूँ। ये तायरा मैडम साहिबा और शेख रशीद साहब का वार्ड है, फिर भी हमने यहाँ पर काम करके दिए। हम लोगों का काम करने का तरीका है काम करने का। हम लोगों को सियासत करना नहीं आती। हम लोगों को उसने बुलाया, अल्लाह के करम में पार्टी जात बिरादरी से उनका काम करने वाला शख्स का नाम इजाज़त दे गए। 1500 साला जश्न के मौके पर ये अहद करता हूँ कि मेरे आका की सबसे प्यारी जो सुन्नत है दाढ़ी, उस पर अब अस्तूरा नहीं चलाऊँगा। मैं रोज़ाना इतनी मर्तबा दरूद पाक पढ़ूँगा। मैं किसी मदारिस की मदद करूँगा, किसी बच्चे की तमाम तालीमी मजहबी या असरी तालीम का ख़र्चा अपने ऊपर ले लूँगा। इस तरह भी हम अपने आका की बारगाह में खराज अकीदत पेश करेंगे। दरमियान में नौकीरन सैजिंग के पास से भी हम लोगों ने एक रमज़ानपुरा पुलिस स्टेशन के पीएसआई सूर्यवंशी दादा का हमको फ़ोन आया। एक आदमी ने हम वो नहीं बता सकते कि किस वजह से उसकी जान गई है। 23 से 24 साल उसकी उम्र है लड़के की। उसकी भी हम लोगों ने डेड बॉडी उठा के लाई और उसका भी अभी यहाँ पर पीएम वगैरह करवा के उसके भी घर वालों को राती में अब 2 बजता है या 3 बजता है 4 बजता है, उसके घर वालों को हम डेड बॉडी देंगे। मामला ये हो चुका है ना कि इस हफ्ते में 3 मामलात हो चुके हैं। हम लोग वो चीज़ के ऊपर बाइट देना हमने बंद कर दिया है कि जैसे कि एक कमेटी बनी है मालेगांव सुधार कमेटी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो कमेटी बनने के बाद हमारे उलमाए किराम आगे आए और आने के बाद उन्होंने जो कदम उठाया, तो हम लोगों को सोशल वर्करों को आज भी अभी मेरे को एक कॉल आया है। एक मामला ब्याज के मामलात के ऊपर से एक गरीब आदमी ने किसी से ब्याज से पैसा ले लिया था, साल भर से उसको पैसा देता जा रहा है, उसका पैसा फिटने के बाद भी उसके ऊपर उतने ही पैसा निकल रहे, तो वो जान देने के लिए जा रहा था। तो उसको अभी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की और उसको रिक्वेस्ट करने के बाद जैसे वैसे उसको समझाया। तो मालेगांव सुधार कमेटी बनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये मामलात के ऊपर रोक लगे कि काफ़ी रोक ये लगा है कि जो कदम नौजवान उठाते थे या मालेगांव शहर के लोग उठाते थे उसके ऊपर रोकथाम हुई है। अभी ये इस हफ्ते के अंदर 3 मामलात हुए हैं, लेकिन हम लोग उसकी डिटेल नहीं बताना चाहते क्योंकि हम लोगों ने खुद उसकी बाइट लगाना बंद कर दिया। यूट्यूब के ऊपर आकर हम लोगों ने बोलना बंद कर दिया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है या ऐसे ऐसे मामलात हो रहे हैं। हम लोग एक मालूमात मालेगांव शहर वालों को देते थे, लेकिन अभी हम लोगों ने वो भी बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद भी हादसात रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो जो मालेगांव सुधार कमेटी शुरू हुई है, मौलाना उमरैन साहब, उसके अलावा हमारे हाफिज़ गुफरान साहब और जितने भी उलमाए किराम इसके अंदर मिलकर काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत खुशी हो रही है कि ये इन लोगों के मतलब रोड पे निकलने के बाद इन लोगों ने एक जो कमेटी के ज़रिए निकल कर ये लोग काम कर रहे हैं, ये काम की वजह से मालेगांव शहर में रोक लगी है। तो हम लोग मुबारकबाद तो ऐसे ही उनको देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने ये बड़ा कदम उठाया है और उसके वजह से मालेगांव के अंदर कहीं ना कहीं ये जो हादसात होते थे उसके अंदर कमी आई है। तो ये जो अभी एक केस आया है वही हादसे का केस है, तो हम लोग उसको बताना नहीं चाहते कि पूरी डिटेल हम आपको देना नहीं चाहते हो। आज बरोज़ मंगल तकरीबन रात में 9 बजे के करीब में नेशनल हाईवे नंबर 3 जो कि जानलेवा हाईवे मालेगांव शहर वालों के लिए एक वबाल जान बन चुका है। यहाँ पे मतलब हर महीने में कई केसेस हो जाते हैं। तकरीबन महीने में 3, 4, 5, 6, 7 कभी कभी 10-10 केस तक हाईवे पे भिड़ जाते हैं कि एक्सीडेंट होता है और कोई ना कोई वहाँ पर 1-2 लोगों की जान चली जाती है। तो वो नेशनल हाईवे नंबर 3 को अब जानलेवा हाईवे हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। आज 9 बजे के करीब में वहाँ पर एक फहमीदा खान, निसार खान नामी एक खातून जिसकी उम्र तकरीबन 65 साल है, वो एक पावरलूम कारखाने में नरी भरने का काम किया करते थे। बड़ी भी की इतनी उम्र होने के बाद वो नरी भर कर अपने घर वो जा रहे थे
नाइट डे ड्यूटी करके नाइट में अपने घर के लिए जा रहे थे। 9 बजे के करीब में उनका एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी वाले ने उनको उड़ाया, जगह पर ही उनकी जान चली गई। कुछ हमारे सोशल वर्करों ने उनको उठाकर यहाँ पर लाया सिविल हॉस्पिटल में। अभी तकरीबन 12 बज रहा है और उनका पीएम अभी हो रहा है, यहाँ पे पीएम शुरू है। हम मालेगांव शहर वालों से बार बार इस चीज़ की अपील करते, लीडरान हजरात से ये अपील करते कि नेशनल हाईवे नंबर 3 के ऊपर बहुत ज़्यादा हादसात हो रहे हैं, जैसे कि सोनगांव फाटा हो गया, उसके अलावा लब्बाइक होटल के पास एक फाटा है वो हो गया, या स्टार होटल के पास हो गया। तो ये यहाँ पर काफ़ी मतलब स्पीड में गाड़ियाँ जाती है, ब्रेकर की कमी है वहाँ पर, अंडरग्राउंड रास्तों की कमी है, उसके अलावा सर्विस रोड की कमी है। तो ये सारी चीज़ों पे अगर हम लोग नेशनल हाईवे नंबर 3 के अंदर हमारे लीडरान अगर कंप्लेन करते हैं तो हो सकता है कि मालेगांव शहर के अंदर ये जो हादसात बार बार हो रहे हैं, मालेगांव और मालदा की तरफ जो हमारा शहर जो बढ़ता जा रहा है, उधर मालेगांव के जो लोग हैं, तो उधर के लोग मालेगांव शहर के अंदर काफ़ी मजदूरी करने के लिए आते हैं, लूम चलाने के लिए आते हैं, और मालेगांव वाले इधर से उधर कारखाने होने की वजह से इधर के उधर लोग जाकर वो लोग मजदूरी करते हैं। तो इधर आना जाना जो लोगों का लगा रहता है, तो ज़्यादातर हादसात इसी के अंदर बढ़ रहे हैं। अगर ब्रेकर वहाँ पर ज़्यादा तर्ज पे बना दिए जाए, या उसके अलावा अंडरग्राउंड रास्ते बना दिए जाए, और स्ट्रीट लाइट का भी वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम है। स्ट्रीट लाइट नहीं रहने की वजह से गाड़ियों की लाइट के अंदर जो लोग निकल कर आते हैं, तो गाड़ी वालों को वो भी दिखता नहीं है। तो अगर स्ट्रीट लाइट वगैरह भी लग जाएंगे तो हो सकता है कि इंशाल्लाह हम लोग हादसात के ऊपर, एक्सीडेंट के ऊपर हम लोग रोक लगाने में कामयाब हो। तो ये हमारी लीडरान से भी गुजारिश है, और मालेगांव के प्रशासन से, शासन से, कॉरपोरेशन अधिकारियों से, कमिश्नर साहब से, और उसके अलावा एसपी साहब से भी हम गुजारिश करते कि अगर वो इस तरीके की कोई अगर कदम उठाएंगे तो हो सकता है कि मालेगांव वालों की जो इतनी जानें जा रही हैं, तो ये जान जाने से ये मामलात बच जाएंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार, मैं राधिका राजे बहादुर गोसावी। मैंने आपको यहाँ उपस्थित रहने के लिए आमंत्रण दिया है कि मैं अभी जो बवाल चल रहा है हनुमान मंदिर को लेके, उसके विषय में जो हमारे बारे में जो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स गांव में फैला रहे हैं, उसके बारे में हमको हमारा मत रखना है, इसीलिए हमने आपको यहाँ आमंत्रित किया। पहले देखा जाए तो वैसे मालेगांव का अगर इतिहास हमको समझना होगा तो नारोशंकर राजे बहादुर ने जो भुईकोट किला स्थापन किया है उसको याद करना पड़ेगा, और राजे बहादुर घराने ने जो योगदान दिया है उसको याद करना पड़ेगा। अगर राजे बहादुर घराने का योगदान बोलोगे तो पूरा एक बुक ही लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा नमूद करना चाहूंगी कि राजे बहादुर घराने ने क्या क्या किया है मालेगांव के लिए। पहले तो राजे बहादुर घराने ने हर एंगल से उसके प्रोग्रेस के लिए किया है, कि टीचिंग में बोलो, रिलीजन में बोलो, या हिंदू मुस्लिम का एकात्मा के लिए बोलो, ये सब राजे बहादुर परिवार ने बहुत सारा बड़ा योगदान दिया है। अपने जैसे मंदिर बनाए इन्होंने तमाम जनता के लिए, वैसे राजे बहादुर परिवार ने, हमारे पूर्वजों ने ये मस्जिद बनाए, कब्रिस्तान बनाए, स्कूल्स बनाए, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। राजे बहादुर यानी नारोशंकर खुद ने जब किला बनाया था तब मुस्लिम लोगों को लाया था किला बनाने के लिए। ये जो एक हिंदू मुस्लिम का जो जर्नी है मालेगांव का, वो उसमें मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जब भी मालेगांव में दंगे होते थे और जब पुलिस से कंट्रोल नहीं होते थे, तब पुलिस वाले दादाजी के पास आके बोलते थे, सरदार साहब अब तुम ही इसमें से कुछ मार्ग निकालो। तब दादाजी और ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है और हिंदू कम्युनिटी है, उनका हमारे घराने के ऊपर बहुत ज्यादा असीम प्रेम है। तो वो दादाजी के शब्द को इतना वजन था कि कभी वो टालते नहीं थे दादाजी का शब्द। तो दादाजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स बनाना। मालेगांव में पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल ये बाड़े में से हुआ है, स्टार्ट किया दादाजी ने।
फिर मेरे दादी ने लड़कियों के लिए मराठी मीडियम जो अभी फिलहाल सरस्वती मंदिर है वो स्टार्ट किया है। किले में जो काकानी स्कूल है वो भी मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया है। सो इतने सारे ग्राउंड्स पे मालेगांव के लोग हमें जिहादी ठहरा रहे हैं। इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग। मैडम, वो जो मंदिर के बारे में, हनुमान मंदिर के बारे में कहा जा रहा है, तो क्या मामला है? देखिए वो हमारी वो जो सर्वे नंबर 106 जो रविवार वार्ड में है वो हमारी प्राइवेट वडलोपार्जित जिसको बोलते हैं वो हमारी प्रॉपर्टी है। उसके ऊपर हम राजे बहादुर परिवार का उसके ऊपर रादर मैं बोलूंगी कि जितनी भी हमारी मिल्कत है, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज है, उसके ऊपर सिर्फ राजे बहादुर और राजे बहादुर परिवार का ही हक है। इसके ऊपर से भी बहुत सारे जिम्मेदार कंट्रोवर्सी कर रहे हैं लोग बता के कि ये प्रॉपर्टी सरकार जमा होनी चाहिए थी, वो प्रॉपर्टी सरकार जमा होनी चाहिए थी। अगर सरकार जमा होती तो हमको इंटीमेशन सरकार से मिल जाता था। हमारे नाम उस पर है यानी इट इज कट एंड क्लियर कि वो प्रॉपर्टी हमारी है और जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ हमारी है, राजे बहादुर परिवार की है। उसके ऊपर राजे बहादुर परिवार का अधिकार है। जो भी लोग जिम्मेदार लोग जो फालतू कमेंट्स करते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग समाज में फैला रहे हैं, उन्होंने पहले हमारे राजे बहादुर प्रॉपर्टी का स्टडी कर लेना चाहिए। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा स्टडी करना चाहिए और किसी अच्छे लीगल एक्सपर्ट से उन्होंने सलाह लेनी चाहिए और बाद में इतने बड़े स्टेटमेंट्स देने चाहिए जो समाज में मिसअंडरस्टैंडिंग पसरा रहे हैं। हम क्या लैंड माफिया है? हर किसी के प्रॉपर्टी में जाके हम अपना नाम लगाएंगे? जो प्रॉपर्टीज हमारी है वो हमारी है। हमने कोई भी और वैसे आपको मैं बोल दूं कि हमारा जो है प्रॉपर्टी का मसला हमारा HUF के अंडर आता है। तो हम सब मिलके एक आधी प्रॉपर्टी हमको अगर डिस्पोज ऑफ करनी है तो हम सब मिलके सबकी साइन लेके हम कर सकते हैं। हम दोनों आके ऐसे बेचने का घाट हम कभी डाल ही नहीं सकते। किसी एक की भी साइन नहीं मिले तो हमारा पूरा प्रॉपर्टी का कामकाज रुक जाता है। मैडम, जैसे बहुत से काम यहाँ पे आपने किए हैं सरदार साहब के टाइम पे, हाँ। तो जैसे किला है ये, तो किले के बारे में कुछ आप बताइए। किला वैसे देखा जाए तो वो प्रॉपर्टी 109 पर है सर्वे नंबर। हमारी तो बहुत इच्छा है कि उसको पूरा आने वाले नए पीढ़ी को मालेगांव का इतिहास समझना चाहिए। नारोशंकर ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, नारोशंकर ने पूरा मालेगांव ये शहर बसाया है, उसके बारे में सबको मालूमात होनी चाहिए और किला भी वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। उसके ऊपर का अतिक्रमण जो अभी है वो निकलना चाहिए। ये तो हमारी स्वाभाविक इच्छा तो रहेगी। हमें बहुत गर्व है हमारे पूर्वजों के ऊपर, हमें बहुत गर्व है हमारे इतने सारे मंदिर बनाए और ये मंदिर सारे खुले हैं मालेगांव की जनता के लिए और ये ऐसे ही खुले रहेंगे और सबको आने वाली पीढ़ी को सब इतिहास समझना चाहिए। मैडम, आपने कब्रस्तान का जिक्र किया मस्जिद का, वो कौन से सर्वे नंबर का है? वो नाही मैं असं नाही मी हा पण त्यांनी केलेलं आहे। त्यांनी बऱ्याचशा मशिदी म्हणजे हे सोशल काम ते करतच होते ना की मुसलमान हिंदू हे सगळंच। आता जर हे म्हणाल तुम्ही व्यायामशाळा म्हणाल तर हिंदीमध्ये बोलतो व्यायामशाला वो जो उसके बाजू में जो एक जगह है वो भी दादाजी ने भगवंत व्यायामशाला करके निकाली है। तो उनका इंटेंशन यही था कि मालेगांव के मिट्टी से अच्छे पहलवान तैयार हो, अच्छा नाम हो मालेगांव का, इसलिए उन्होंने वो जगह डोनेट कर दी थी। उसके ऊपर उन्होंने ही निकाली थी। रादर हमने ऐसे बहुत सारी जगह हमारी जगहें डोनेट करके, जब 1972 में जब पूर आया था, पानी का बाढ़ आया था, तब भी बहुत सारे लोगों के घर बह गए थे, बहुत सारे लोगों के संसार नष्ट हो गए थे। तो हमने अपनी मिल्कत से अपनी प्रॉपर्टी उनको डोनेट करके उनका नए से संसार बसाया है। इतना बड़ा योगदान दिया है और फिर भी हमें मालेगांव के लोग जिहादी ठहरा रहे हैं कि इससे बड़ा खेत कुछ है ही नहीं। इसका मैं निषेध करती हूँ। आपके माध्यम से मुझे यही बताना है कि हमने कोई भी, चाहे वो महालक्ष्मी मंदिर हो, चाहे वो बिगुते बाड़े का विठल रुक्माई मंदिर हो या घाट के ऊपर का
शंकर मंदिर हो, हमारे ये सब मंदिर हमारे लिए आदरणीय स्थान रखते हैं। हमें बहुत गर्व है, हमारे घराने के आराध्य देवता है ये, और इनको हम कभी ऐसे खुले आम रास्ते पे नहीं ला सकते। तो हमने कोई भी मंदिर बेचने का कोई घाट किया डाला नहीं है। ये मैं पूरे तमाम मालेगांव की जनता को बताना चाहती हूँ। ये आज हमने बेचे नहीं है, कल भी हम मंदिर कभी बेचेंगे नहीं, हमारी आने वाली नस्लें भी कभी ये बेचेंगी नहीं। ये जो तमाम मंदिर है वो पूरे हमारे मालेगांव की जनता के लिए दर्शन के लिए खुले रहेंगे। नमस्ते, मैं दिव्यानी राजबहादुर चित्रा। अभी राधिका दीदी ने बहुत से पॉइंट्स कवर किए हैं, लेकिन इसमें मैं सिर्फ एक बात नमूद करना चाहूंगी कि ऐसा अगर वारंवार होएगा तो हम उसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। क्योंकि अभी जैसे दीदी ने बताया कि राजबहादुर फैमिली क्या है और क्या कर रही है, इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने हम पर ऐसे चिखल उड़ाया है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो हमको प्रेशराइज करके हमारी ही प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अभी उन्होंने डिटेल में बताया कि वो राजबहादुर फैमिली की है और वो राजबहादुर फैमिली की रहेगी। 106 जो है सर्वे नंबर, जो इसके ऊपर ये बवाल हो रहा है, वो हमारी ही प्रॉपर्टी है। हम वो बेचेंगे नहीं, कभी भी नहीं बेचेंगे। थैंक यू। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने पिछला साल यहाँ के लोगों ने हमें मदद किया था, और यहाँ पर स्कूल के बच्चे लोगों की बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता था। मदरसे में जाते हुए बच्चों को पानी में जाने के बहुत तकलीफ होती थी, पूरा पानी जमा रहता था। मुझे यहाँ पर लोगों ने बुलाया, फौरन मैंने इसके ऊपर अमल करते हुए इसके ऊपर 27 लाख रुपए का फंड डाला। ये हमारा वार्ड रोड नहीं है, ये तायरा मैडम साहिबा और शेख रशीद साहब का वार्ड है। फिर भी हमने यहाँ पर काम करके दिए। हम लोगों का काम करने का तरीका है काम करने का। हम लोगों को सियासत करना नहीं आती। हम लोगों को उसने बुलाया, अल्लाह के करम में पार्टी जात बिरादरी से उनका काम करने वाला शख्स का नाम एजाज दे गए। आपको आप दिख रहे होंगे, आज हमने यहाँ पर इत्तला किए और इंशाअल्लाह ताला आपको यहाँ से कोने तक के रोड बन के मिलेगा और अच्छी क्वालिटी का कार्य की जानिब से एजाज भाई साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी आवाज पर लब्बैक कहते हुए बिला तफरीक सियासत, ना उनका वार्ड है ना उनके पार्टी के लोग इधर ज्यादा है, फिर भी उन्होंने सिर्फ इंसानियत के नाते और बिला तफरीक सियासत हमारे वार्ड का काम किया। उनका हम वार्ड नंबर 20 में जो काम किया उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ऐजान महिला की जानिब से उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम अगर उन्हें आवाज देंगे किसी काम के लिए तो वो हमारी आवाज पर लब्बैक कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया हबीबिहिल मुख्तार। ताकि तारीख़ विलादत न भूले नस्लें आपकी, ताकि तारीख़ विलादत न भूले नस्लें आपकी, बज़्म मीलाद को यूं ही सजाए रखिए। तमामी बिरादरान इस्लाम को इस बात का इल्म है कि हर साल 12 रबीउल अव्वल 12 रबीउल नूर को हम लोग हमारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर, उनकी विलादत के मौके पर अपने अपने तौर से खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी है कि आज जिस सदी में हम लोग गुज़र रहे हैं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यौम विलादत 12 रबीउल अव्वल को 1500 साल मुकम्मल हो रहा है और आने वाले आइंदा साल में हम लोग 1501 साल में कदम रखेंगे। 1500 साला जश्न के ताल्लुक़ से पूरी दुनिया के अहले ईमान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लेने वाले, उनके कलमा पढ़ने वाले बहुत ही एहतमाम धूमधाम से इस साल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने जा रहे हैं। इसी मौके पर सुन्नी अशरफ एकेडमी की जानिब से भी अपने मुसलमान भाइयों को, कलमा पढ़ने वालों को हम कुछ पैगाम देने की कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि कलमा पढ़ने वाले नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले इस बात पर अमल करेंगे। हम लोग जुलूस निकाल कर
मिठाइयाँ बांटकर, नए कपड़े पहनकर, परचम लगाकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं और करना चाहिए। जब जब कोई भी इंसान तारीख में जाता है, अंधेरे में जाता है, और जब उसे खुशी मिलती है, रोशनी मिलती है, तो वो अपनी खुशी का इजहार करता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम अगस्त के महीने में गुज़र रहे हैं और अगस्त के महीने में हम बैठे हुए हैं। अभी पिछले हफ्ता ही 15 अगस्त का मौका था। पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों ने आज़ादी का जश्न मनाया। अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से अल्लाह ने हम लोगों को निजात अता फरमाई। हमारी कौम में, हिंदुस्तानी अवाम में, मुसलमानों ने, उलमा ने, सिख ने, ईसाई ने, हर समाज और हर धर्म के मानने वालों ने जद्दोजहद करके अंग्रेज़ों को देश से भगाया। इस मौके पर आप देखे होंगे कि कोई ऐसा मजहबी अदारा नहीं होगा हिंदुस्तान में जहाँ पर सियासी, समाजी, मिली लोगों ने आज़ादी का जश्न मनाया। वहीं पर तमाम अकायद मसलक के अहबाब ने अपनी अपनी जमातों के दफ्तर पर, अपने अपने मदारिस में, अपने अपने घर पर परचम कुसाई की, आज़ादी का जश्न मनाकर इंसानियत को ये पैगाम दिया कि हम ग़ुलामी से आज़ाद हुए, इसलिए हम हिंदुस्तानी अवाम ये खुशी मना रहे हैं। 12 रबीउन नूर को पूरी कायनात के दाता मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त तो हर तरह का जुल्म, हर तरह का गुनाह और हर तरह की जारादारी इंसान कर रहा था। जिसकी जितनी ताकत थी वो कमज़ोरों को दबा रहा था, हत्ता कि ये खुद अपनी बेटी को ज़िंदा दफन कर रहे थे। ऐसे माहौल में सरकार दो आलम को अल्लाह तबारक व तआला ने सारे आलम के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा। तो हम गुमराही के अंधेरे से, बेराह रवी के अंधेरे से उजाले में आए। अल्लाह फरमाता है कि ऐ महबूब, अगर आपको दुनिया में भेजना मंजूर ना होता तो मैं अपनी खुदाई भी किसी पर जाहिर नहीं करता। तो ये हमारे लिए कितनी खुशी का दिन है। तो हम सब के लिए ज़रूरी है कि उस दिन हम भी अपने अपने घरों पर कम से कम एक परचम लगाएं और अपनी खुशी का, अपनी मोहब्बत का अहले दुनिया को बता दें कि हम उस हबीब की, उस मुस्तफ़ा जान रहमत की पैदाइश के मौके पर ये झंडा लगाकर हम अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। शायर कहता है, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, घर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह। तो हम उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाने जा रहे हैं। सुन्नी अशरफ एकेडमी अपने तौर से कलमा पढ़ने वाले भाइयों से, मुसलमानों से गुजारिश करती है कि आज जिस हालात में हम गुज़र रहे हैं, हर फ़िरक़ाए बातिल मौका ब मौका अपनी खुशी का इजहार करते हैं। तो हम तो ईमान वाले हैं, हमारे नबी तो उनके लिए और हम सब के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो हमें भी चाहिए कि मिठाई बाँटें, गरीबों की मदद करें, अपने घरों पर परचम लगाएं। लेकिन इसी के साथ साथ जहाँ हम जुलूस मुबारका में जाते हैं, हमारे असलाफ मालेगांव में 100 साल से ज़्यादा पुरानी रिवायत है, हमारे असलाफ ने जुलूस का एहतमाम किया। तो मैं मालेगांव की आवाम को सुन्नी अशरफ एकेडमी की तरफ से ये गुजारिश करूँगा कि जुलूस इस तरह निकाले जैसे हमारे असलाफ पहले जुलूस में शामिल होते थे। खुशबू लेकर चलते थे, अगरबत्ती वगैरह जला के,
दरूद पाक पढ़ते थे, नबी मोहतरम की नात पढ़ते थे, कोई ऐसा नारा नहीं लगाते थे कि किसी की दिल आज़ारी हो। परचम कुसाई हम करते हैं तो परचम जो लोग फ़रोख्त तो करते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जब आपके स्टॉल पर कोई भी परचम लेने आए तो आप कम प्रॉफिट पे उसे परचम दे और उसको अपनी तौर से एक नसीहत कर दे कि अय मेरे भाई, ये परचम आप लगा रहे हैं लेकिन 2-4 रोज़ के बाद इस परचम को एहतराम के साथ उतार लेना। हम देखते हैं कि परचम तो लग जाता है, फिर वो परचम निकलता नहीं है, वो परचम फट जाता है, फट कर ज़मीन पर गिरता है, तो परचम की बेहुरमती होती है। जिस परचम पर हमारे माँ बाप कुर्बान, उस परचम की बेहुरमती ना होने पाए। 1500 साला जश्न पर मुख्तलिफ़ तंजीमें अपने अपने तौर से ऐलान कर रही है। कोई खाना खिला रहा है, कोई 12 मस्जिद बनाने वाला है, 100 निकाह करने वाले हैं। तो हम अशरफ एकेडमी के लोग भी अपनी बिसात भर इंशाअल्लाह ताला 29 अगस्त को हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी साहब मस्जिद व मदरसा हनीफ साबिर में सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे, खिताब करेंगे और उसी मौके पर हम भी कुछ ना कुछ ऐलान करेंगे कि अशरफ एकेडमी की तरफ से ये ऐलान किया जाता है। लेकिन मैं अपनी कौम से कहूँगा कि जहाँ हम लोग परचम पे अपने ज़ाती कपड़ा पहनने पर, मिठाई बांटने पर खर्च कर रहे हैं, उसी दिन 1500 साल आप बहुत खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने आपको ये दिन दिखाया कि आप 1500 साला जश्न मनाने जा रहे हैं। तो उस मौके पर आप कुछ ऐसा ऐलान अपनी तरफ से कर दें कि मैं 1500 साला जश्न के मौके पर ये अहद करता हूँ कि मेरे आका की सबसे प्यारी जो सुन्नत है दाढ़ी, उस पर अब अस्तूरा नहीं चलाऊँगा। मैं रोज़ाना इतनी मर्तबा दरूद पाक पढ़ूँगा। मैं किसी मदारिस की मदद करूँगा, किसी बच्चे की तमाम तालीमी, मजहबी या असरी तालीम का ख़र्चा अपने ऊपर ले लूँगा। इस तरह भी हम अपने आका की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत बड़ा काम होगा। और इससे अगर एक बच्चे को हमने तालीम हासिल कर ली या एक मदरसे की किफ़ालत अपने ज़िम्मे ले ली तो इंशाअल्लाह ताला हमारी नस्लें सुधर जाएगी। और इरादा करें, नियत कर लें कि अल्लाह पाक आज हम 1500 साला जश्न मना रहे हैं, आज के बाद नमाज कभी तर्क नहीं होने देंगे, नमाज कभी कज़ा नहीं होने देंगे। इस तरह का आप अहद करें और अपने सोच से कोई भी एक नियत ऐसी कर लें कि अल्लाह तेरा फ़ज़ल व करम है कि तूने ये मौका इनायत फ़रमाया और 1500 साला जश्न हम मनाने जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस मौके पर हम ये नियत करते हैं, पड़ोसी का हक़ अदा करे, माँ बाप के हुकूक अदा करे, रिश्तेदारी के हुकूक अदा करे, दो लोगों में अगर नाराज़गी है तो सुलह करा दे। ये सब काम अगर हम करते हैं तो इससे हमारी नस्ल सुधर जाएगी। और तमाम नौजवान बच्चों से मैं गुजारिश करूँगा कि हर तरह के गैर शरई काम से महफूज हों ताकि किसी को बोलने का मौका ना मिले कि देखो ये मीलाद मुस्तफ़ा है और इस मौके पर ये बच्चे इस तरह का हरकत कर रहे हैं। ऐसी मैं गुजारिश आप सबके चैनल के ज़रिए अपनी कौम से, अपनी मिल्लत से और इंसानियत नवाज लोगों से गुजारिश करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि हर कोई अपनी बिसात भर उस दिन किसी भी तरह की नियत कर कर हमारे आका व मौला जो साफ़िए रोज़े मैसर हैं, मालिके हौज़े कौसर हैं, जो जिनकी सिफारिश और सिफ़ात के बाद के बग़ैर हमारी बख्शिश नहीं हो सकती, वो कासिम रिज़्क़ बांटने वाले हैं। अल्लाह रिज़्क़ को देता है। अब हमारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़्क़ को बांटते हैं। क्या खूब इमाम इश्क़ मोहब्बत ने फ़रमाया है कि नबी की मोहब्बत चाहे दो आलम, नबी चाहता है रज़ाए मोहब्बत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन फिल अव्वलीन वल आखिरीन व फिल मलाइल अअला इला यौमिद्दीन। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फ़र्श पे तुरफ़ा धूमधाम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फ़र्श पे तुरफ़ा धूमधाम। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। बेहम्दिही ताला, ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि हम वजह तख्लीक़ कायनात, दोनों आलम के दाता, हम सब के आका जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न मनाने के लिए जहाँ पर जो है हाज़िर है। बेहम्दी ताला, ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो 1500 साला जश्न है, इंशाअल्लाह तबारक व ताला हम उसको मनाएंगे। देखिए, यकीनन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है, यकीनन अल्लाह तबारक व ताला ने आपको दोनों जहान के लिए, बल्कि पूरे जहान के लिए, सब के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने रहमत बना करके भेजा है। और ये इतना हसीन मौका है और ये इतनी मुबारक और पुरनूर घड़ी है कि उलमाए किराम फरमाते हैं कि ये जो सात है, ये लम्हा है अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत का। इसकी इस कदर फ़जीलत है कि ये माह रमज़ान यानी शब कद्र से भी अफजल घड़ी है, इसलिए कि शब कद्र के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी रमज़ान के ताल्लुक़ से फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का वो मुबारक महीना है कि जिसमें कुरान को नाजिल किया गया। लेकिन रबीउन नूर शरीफ वो मुबारक महीना है कि जिसमें साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, क्योंकि यकीनन अगर आप तशरीफ़ ना लाते तो ना हमें रमज़ान मिलता और ना ही हमें कुरान मिलता। ये सब सदका है आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। तो यकीनन आप समझ सकते हैं कि ये कितना मुबारक और पुरनूर लम्हा है। और पूरी दुनिया के मुसलमान अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश कर रहे अपने अपने तरीक़े से। अभी सुन्नी अशरफ अकेडमी के सदर मोहतरम अलहाज हाजी मोहम्मद अतर हुसैन अशरफ़ी साहब ने अभी आप लोगों के सामने जो है मीडिया के ज़रिए से ये पैगाम दिया कि हमें किस तरीके से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मनाना है। यकीनन अगर हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सच्चा खराज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं तो मैं यही समझता हूँ कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस तरीके से खराज अक़ीदत पेश करें। हम ये अहद करें इस मिलाद के मौके पर, 1500 साला जश्नों के मौके पर, कि यकीनन हमारी कोई भी नमाज़ें नहीं छूटेंगी, क्योंकि यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर हम ये खराज अक़ीदत पेश करते हैं नमाज के ज़रिए से, तो यकीनन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो है नमाज आँखों की ठंडक है। तो हम ये अहद करें कि हम नमाज़ों की पाबंदी करेंगे, सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ को गुजारेंगे, गरीबों की, यतीमों की हम मदद करेंगे और हम एक दूसरे के हुकूक़ की अदायगी करेंगे। तो यकीनन ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सबसे सच्चा जो है खराज अक़ीदत होगा।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौलाए करीम हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।